इस्लाम कहता है कि कयामत से पहले घर घर में ढोल बजेगा। अगर तुम मुस्लिम विद्वानों से पूछो तो बताएंगे कि इस्लाम कहता है कि कयामत से पहले घर घर में ढोल बजेगा। तो तुम इस्लामी एरिया में जाओ, झोपड़पट्टी में टीवी मिलेगी, भले खाना ना हो। बात तो सही है। तो जंगल में शेर घास थोड़ी खाएगा, मांस ही तो खाएगा। एक महीना हरी सब्जी नहीं खा। नहीं जी, हम घास नहीं खाएंगे, हम तो मांस खाएंगे भाई। शेर तो मांस ही खाता है, घास का खाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। गलत इसलिए 1 महीने के लिए कांवड़ी चलेंगे तो दुकानें कसाईयों की बंद कर दो। जब 1 महीने के लिए रमजान चलते, शराब के ठेके बंद क्यों नहीं होते? कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा। किसने पहचाना इनको? कौन था? सॉरी 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 सॉरी। अगर नेता लोग ही अपना पेट भरते रहेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आम आदमी के पास पैसा नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब मैं ये कह रहा हूँ, अभी रात की बात है, कल की। मैं घर आया तो मुझे पता है सुबह 200 का दूध लेना है, तो मेरे पास 100 था। फिर मैं काम पे चला गया। मेरी 78 की एज है और 56 साल हो गए ऑटो चलाते हुए। वो तो मैं अभी लाइसेंस दिखाता हूँ और 26 तक रिन्यू है मेरा। तो कहने का मतलब है, इतनी परेशानी थी, इतनी एज होते हुए भी मैं काम करता हूँ, मजबूरी थी। चलो मैंने कहा चलो 110 बन गया, अब कोई नहीं है, 100 और डाल के तो 200 का दूध तो आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट। अच्छा, एक उधार तो हो जाता है, कल फिर डबल हो जाएगा। कहाँ से दूंगा? जब 1 दिन का नहीं दे सकता तो 2 दिन 3 दिन का कहाँ से देंगे? हमारी तनख्वाह तो आनी नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है, और जय श्री राम कहने से और मंदिर में घंटा बजाने से किसी युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, और मोदी युवा सिर्फ यही करता है। स्कूल में फीस डबल, रोडवेज का किराया डबल, ट्रेन का किराया डबल, अस्पताल में जाओ डबल, 4 किलो घूमना आ जाओ तो डबल। ये देश की लुटाई हो रही है, ये तरक्की हो रही है। आप लोग भी जानते हैं तरक्की जब होगी जब गरीब आदमी खुश होगा, हम भी खुश होंगे, भैया खुश होंगे, तभी देश तरक्की कर पाएगा। ये खाली एक बड़े आदमी से तरक्की कर पाएगा। अगर मैंने नीरव मोदी गोली भर ली, मैंने अंबानी की गोली भर ली, ऐसे नहीं देश तरक्की कर पाएगा। बहुत बुरा हाल है, किसी को ना नौकरी ना कुछ, सब ठप पड़ा मामला। मोदी हटाओ, देश बचाओ। इतना बुरा हाल है देश में भैया, जीना दुश्वार हो गया। लोग नाम बताने डरते हैं, चल यार भाई भाई में झगड़ा ना हो जाए। बात तो सही है। ओ कांग्रेसियों, जिंदगी झंडवा। इतना लूट के गए हो 20 साल पहले, फिर भी कौने बात के घमंडवा। ये क्या है? जितनी स्पीड वंदे भारत है उतनी स्पीड नॉर्मल ट्रेन की है। बशर्ते वंदे भारत तो चलती है तो सारा स्टेशन खाली करा दीजिए। खाली कर दो, यहाँ आरा बक्सर सब खाली करो। कौन जा रहा है? तो वंदे भारत। अरे उतना खाली मलगड़िया को दो ना, दगदगा के वंदे भारत को ना चोटिया के पीछे कर दिया तो कहिएगा। अगर आपको 5 साल का टाइम दिया जाए, उन 5 सालों में आपने कुछ भी ना किया हो और आपसे हिसाब मांगा जाए, तो आपका भी वही हाल होगा जो पत्रकार द्वारा भाजपा नेता गजेंद्र सिंह से पिछले 5 सालों का हिसाब मांगने पर हुआ। उम्मीदवार गजेंद्र सिंह जी शेख जो हमारे साथ हैं, अभी इनसे जान रहे हैं कि पिछले 5 साल के अंदर आप द्वारा जो कार्य किए, तो क्या ऐसे काम किए जिसके आप आज मतदान सर 2 मिनट का आपकी उस पर मैं बात सर मुझे पकड़ने वाले पे। ये सरकार बस 7 महीने की है, उसके बाद दिखाई नहीं देगी। 30 साल नहीं, 50 साल नहीं दिखाई देगी। ये क्या बात करते हैं यार? इतना गुस्सा है युवाओं में। गुस्सा नहीं है, ये रोजी रोटी का सवाल है। लड़कों की शादी नहीं हो रही है, गंजे हो जा रहे हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं है अभी वो, पढ़ लिख के अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बताते हैं। बोले यार इतना पढ़ लियो, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई हो, तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो। बात तो सही है। सर हमारा सवाल है कि अर्थव्यवस्था की जो आपकी मैनेजमेंट रही है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत ही संतुष्ट हूँ। आप 2014 को देखिए, हेडलाइन बनती थी महंगाई, आज महंगाई की चर्चा ही नहीं है पिछले चुनाव में। कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है कि न्यूट्रल मीडिया है? बिल्कुल न्यूट्रल मीडिया है। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए। वाह मोदी जी, वाह वाह। कम से कम प्रेजेंट भारत में इतना तो देखना चाहिए कि गरीब इंसान की यूज की चीजों को महंगा मत करो भैया। सरसों तेल, दाल, गैस, ये सब चीज का जरूरत है महंगा कैला बिना। एकरा में कौन चीज जा रहा है यहाँ पे? हवाई जहाज का टिकट 2000 बढ़ा दो। अरे 500 बढ़ा दोगे तो हवाई जहाज के टिकट में, जो हवाई जहाज का टिकट कौन लेता है? प्रीमियम लोग लेते हैं। नहीं देगा। एसी का दाम तो नहीं बढ़ा दो, एसी का दाम बढ़ा दीजिए।
65 इंच के टीवी का दाम बढ़ा दो कि भाई 40 इंच से बड़ा टीवी जो लेगा उसका रेट थोड़ा सा महंगा होगा, क्योंकि 40 इंच से बड़ा टीवी तो ऐसी लग्जरियस टीवी हो जाती है, जैसे ऐसे इतना बड़ा बड़ा यहाँ। मेरे दोस्तों, एक बात मेरी सुनते जाइएगा और उसको याद रखिएगा कि इस देश को सुधारना है तो सिर्फ दो लोगों को सुधारना होगा, एक वो जो वोट देता है और एक वो जो वोट लेता है। अगर ये दोनों सुधर गए तो भारत सुधर गया। बात तो सही है। 20 रुपीज की जो बॉटल है वो 100 रुपीज में मिल रही है। ऑफिशियली अनाउंस हुआ था कि पानी फ्री होगा। चूतिया बनाया तुमको। 2024 में मोदी जी आएंगे। ठीक है। मोदी जी देखो, उनका एक काम होता तो गिनवाया जा सकता था। अच्छा, चलो मैं 5 काम गिनाइए विकास के। 5 काम गिनाइए ना विकास। अरे मोदी जी का विकास गिनाइए ना, आप कह रहे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, 5 काम गिनाइए। मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। गाली तो वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। 5 काम गिनाइए मोदी जी के, आप कह रहे विकास किया है, नहीं है आपके पास 5 काम। सरकार ने औरंगजेब का रोड का नाम बदल दिया, अकबर रोड का क्यों नहीं बदला? उसका भी बदल दे। आपको क्या लगता है क्यों नहीं बदल सकते? क्यों? 1556 क्या ही साल है। 1398 1398 तैमूर एंटर्स इन इंडिया, एंड ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी इन इंडिया, सब कुछ खत्म कर दिया उसने। 1398 से 1556 कितने साल? 158 ईयर्स। हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है, वीराना, खाली। और उस खाली के पृष्ठभूमि में अकबर गद्दी पे बैठता है और 1556 से 1605 वो एक साम्राज्य खड़ा करता है। रेवेन्यू पॉलिसी आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है। हमें इसकी प्रॉब्लम क्या है कि आज खुल के मैं बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ी देश की चुनौती मीडिया है। आप कोई टॉपिक बहस नहीं करते हैं महंगाई पर, कभी नहीं करते बेरोजगारी पर, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर ही चल रहे हैं। यही नहीं, और मोदी जी का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का बड़े दिनों बाद आए हैं, शायद आपने सकता हूं। अरे बड़े दिन तभी भी निकल सकते, कोई मजबूरी नहीं है। आपको मीडिया से चुनाव लड़ना है, मोदी के साथ चुनाव लड़ना है। मीडिया नहीं, क्योंकि आप मोदी के लिए लड़ रहे हो। हम तो देश के लिए लड़ रहे हैं। आप कार्यक्रम शुरू करते हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। अरे देश के लिए कहाँ लड़ रहे हो? बेरोजगारी पर एक कार्यक्रम बताइए, मैं तो कभी नहीं सुना हूँ। अब मुझसे लड़ने आए हैं क्या कार्यक्रम के अंदर? बेरोजगारी पर कब किया है? महंगाई पर कब किया? महंगाई पर कब किया? बेरोजगारी पर कब किया? बताओ। अदानी के बारे में कब किया है? अदानी के बारे में कब किया? बताइए सर, क्योंकि आज तो आर पार हो गई। अरे फट गई, गजब बेइज्जती है। भारत का संविधान ये कहता है कि चुने हुए प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान की बात करेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेगा। समाजवादी आंदोलनों का नारा था रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। उस नारे का क्या हुआ साहब? सारा अंबानी अडानी क्या तो बेच गया? आज आपके जेब में पैसा है, तब जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएंगे। बात तो सही है। इस देश के आईएएस अधिकारी, पॉलिटिशियन बहुत करप्ट है? बिल्कुल नहीं करप्ट है। इस देश के सबसे अच्छे इस देश के अधिकारी और राजनीतिज्ञ। तो फिर करप्ट कौन है? जनता। 1000 2,000 रुपए लेके वोट देते हो, तो जो आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा वो अपना पैसा वापस नहीं लेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। फिर चिल्ला रहे हो हमको बेवकूफ बना दिए, तुम वो बेवकूफ। जब तक इस देश का आदमी शराब और पैसे के बदले में वोट देना नहीं छोड़ेगा, तब तक इस देश में करप्शन कभी नहीं खत्म होगा। तो इस तरह से करप्शन इस देश की जनता में है। बात तो सही है। दोस्तों, अमेरिकी रैपर टेंटेक्शन कहता था कि ठीक 1 साल बाद लोग मेरी पूजा करेंगे, मगर अंजाम क्या हुआ? ठीक 1 साल बाद उसकी किसी ने गर्दन पर गोली मारकर हत्या कर दी। टाइटैनिक बनाने वाले ने कहा था खुदा चाहकर भी इस जहाज को डूबो नहीं सकता। नतीजा क्या हुआ? बीच समंदर में टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटकर डूब गया और अपने साथ 1500 से भी ज्यादा जाने ले गया। ब्राजील का नेता टैंक्रेडो नेविस कहता था कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो खुदा भी मुझे प्रेसिडेंट बनने से रोक नहीं सकता। नतीजा क्या हुआ? राष्ट्रपति बनने से पहले वो बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। ब्राजील के सिंगर कैजुजा ने स्टेज पर सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा था कि ये धुआं खुदा के लिए है, और नतीजा क्या हुआ? सिर्फ 32 साल की उम्र में लंग कैंसर की वजह से उसकी एक भयानक हालत में मौत हो गई। स्टीफन हॉकिंग कहता था कि अल्लाह का कोई वजूद नहीं है। इसका नतीजा क्या हुआ? सिर्फ 21 साल की उम्र में उसे न्यूरोलॉजिकल बीमारी का पता चला और उसके सिर्फ कुछ ही सालों बाद तक वो जिंदा रह सका। और फिरौन कहता था कि ये खुदा कौन है जिसका मुझे हुक्म मानना चाहिए? यहाँ पर खुदा सिर्फ मैं हूँ। नतीजा क्या हुआ? फिरौन अपने पूरे लश्कर के साथ हलाक हो गया। अगर जमीन पर जीने वाले एक मुसलमान का कत्ल करना चाहेंगे, तब भी कभी सारे कुफ्फार मिलकर भी सारे मुसलमानों को कभी मिटाने वाले नहीं। तुम मिटाते मिट जाओगे। हमको मिटाते फिरौन मिट गया, हमको मिटाते कारून मिट गया, अरे हमको मिटाते मौजूदा फिरौन भी मिट जाएंगे, लेकिन कभी मुसलमान
जमीन से मिटने वाला नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।